भाई खड़ा हो, खड़ा हो। आ जा, मर जा आकर मेरी गाड़ी के नीचे, और तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप आ जाएंगे, मुंह उठाकर 10-20 लाख रुपए दे दो, इसीलिए आ रहा है ना तू मेरी गाड़ी के नीचे। अरे ओ मैडम, जानबूझ के गाड़ी के आगे ना आया ये, तुमने मारी है टक्कर। और इसकी मरने की कीमत 10-20 लाख रुपए नहीं होगी, इसके मरने की कीमत इसके माँ बाप को झेलनी पड़ेगी, जो जीवन भर बिना बेटे के रहेंगे ना, दिक्कत आएगी। वो बात करो, ना कि ये बोलो 10-20 लाख रुपए के लिए मरने आया है। कोई भी गरीब आदमी किसी की गाड़ी के आगे जानबूझ के नहीं जाता, उसके पीछे भी लोग होते हैं जो उसके भरोसे पे जी रहे गा रहे हैं, और बोल रही है कि पैसे के लिए मर रहा है। अरे तू कहाँ से मुंह उठाकर आ गया इसका हिमायती बनकर? कौन है तू? हैं? कहीं का प्रधानमंत्री है क्या, या नेता है जो तू? अरे इसे चोट लगी है, तू कहाँ से मुंह उठाकर आ गया? राह चलते में अपनी टांग अड़ा रहा है। अरे चल निकल यहाँ से, तेरा मतलब नहीं यहाँ पर, चल जा यहाँ से। ओ मैडम, थोड़ा सा ना इंसानियत भी अपने अंदर रखो। कोई आदमी रोड पे गिर गया है, उठ नहीं पा रहा है, तो आके उसको उठाऊंगा नहीं, और तुम इसे उल्टा सीधा बोल रही हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि किसी इंसान की जान की कीमत पैसा नहीं होता, और तुम वो की बोले जा रही हो। तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए कि भाई गलती हो गई, चोट तो नहीं लगी, आपको हॉस्पिटल ले जाऊं, दवाई करा दूं, और तुम वो की आके बोले जा रही है 10-20 लाख रुपए। मैडम जी, भगवान के लिए थोड़ा बहुत तो सोचो, किसी की जान की कीमत आप पैसों से लगा रही हो, बोलियो खुद आया नीचे। अच्छा मास्टर जी, तो आपके अनुसार मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए, और इसे पानी वानी पिलाना चाहिए, इसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाना चाहिए। अबे 2 कौड़ी के भिखारी गरीब जो तू इसकी इतनी हिमायत कर रहा है, तू है कौन और ये कौन है? तुम लोगों का ना बस यही काम होता है, तुम लोग ना जानबूझ के हम अमीरों की गाड़ी के सामने आते हो पैसे ऐंठने के लिए। तुम्हारा ना ये बिजनेस है, काम वाम तो तुम्हें करना नहीं होता। तुम जन्म से ही भिखारी इसलिए पैदा होते हो, पता है, ताकि तुम लोग ना अमीर लोगों को लूट सको। अरे जाकर कुछ काम धाम कर लो, दोनों के हाथ पैर बराबर है। हाँ, पैसा मांगना चाहते हो मुझसे? हाँ, अरे भैया छोड़िए ना, हमारी गलती, हम रोड पे चल रहे थे। मैडम जी तो आखिर रोड पे ही गाड़ी चलाएगी ना, हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए था। आप क्यों ही बहस कर रहे हो बेकार में, आप भी लफड़े में फंस जाओगे। अरे बात वो नहीं है, बात ये अगर गलती करी है तो माफी तो मांगनी चाहिए कम से कम। तू सही जगह चल रहा था भाई, तेरे चलने की जगह ये है, अब इसका कहीं और ध्यान होगा मैडम का, और इन्होंने मार दिया, और ऊपर से तेरे को ही बोले जा रही हैं। अब इसकी अब जो चोट इसे लगी होगी ना थोड़ी बहुत, उसका भी खर्चा 300-400 रुपये आ जाएगा, कहाँ से लाएगा ये बेचारा? आ गई ना अब सच्चाई सामने। अरे सीधा बोल देना कि तुझे पैसे चाहिए, और तू क्या इसका इलाज कराएगा। तुम दोनों ना आधे आधे पैसे बांट लोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं अभी गाड़ी में से पैसे निकाल कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम जी, कोई बात नहीं, हमारे कोई चोट नहीं लगी, हम करा लेंगे इलाज। अरे भैया छोड़िए ना, हमेशा गलती ना गरीब की ही होती है, क्योंकि अमीरों की तो कोई गलती ही नहीं होती ना, हमारी गलती है जो हम रोड पे चल रहे हैं। छोड़िए मैडम जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ चल चल, ठीक है, अब निकलो यहाँ से। और हाँ, दोनों कान खोल कर सुन लो, आज के बाद ना किसी अमीर की गाड़ी के सामने भी मत आ जाना। चलो निकलो यहाँ से। चलो भैया, हम घर चलते हैं। अगर गलती हो जाए ना तो कम से कम उसका पछतावा तो करना ही चाहिए। ये नहीं उस आदमी को दे दूं 400-500 रुपए, बेचारा अपनी जो दवाई होगी वो ले कम से कम अपने घर 100-200 रुपए जाके दे दे। अब चोट लग गई है, अब तो वो जाएगा नहीं काम पे, पर तुम हो कि कोई बात नहीं मैडम जी, ठीक है, आपको आपका पैसा मुबारक। वो तो इंसान रोज अपना दिन काटता ही है, आज फिर काट लेगा जैसे मर्जी। अरे चल निकल, ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। आया बड़ा मुझे ज्ञान देने वाला। अरे कहाँ रह गई थी? आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, तूने बोला था 10 मिनट में आ जाऊंगी। अरे यार, आज तो मैं तेरे ही पास रही थी, रास्ते में एक गरीब आदमी जबरदस्ती मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। क्यों? इन गरीबों को कुछ काम तो रहता नहीं है। एक बात बता, जीते जी जब ये कमाएंगे तो कितने पैसे कमाएंगे? 10-20 हजार रुपए। लेकिन ये गरीब आदमी ये सोचते हैं कि मर जाएंगे तो इनके परिवार वाले 8-10 लाख रुपए ले लेंगे हम अमीरों से, इसलिए जानबूझकर ये हम अमीरों की गाड़ी के नीचे आते हैं। अरे ये बात तो तू सही कह रही है, तो तू उसके ऊपर चढ़ा देती ना, वहीं मर जाता तड़प तड़प के, और परिवार वालों को इनके 10 लाख देने से बढ़िया थाने में 1 लाख रुपए दे के भी छूट जाती। अच्छा ये सब छोड़, और ये बता तूने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? अरे यार, मेरे को ना एक जूते पसंद आए हैं, और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, सैलरी आने में भी वो थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा तेरे से ले लूँ, तेरे पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो 5,000 दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। चल रुक, मैं लाती हूँ। ले पकड़। चल थैंक यू, है ना, मैं तेरे को टाइम से दे दूंगा पैसे। अरे कोई बात नहीं, आराम से दे दियो, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अब ये तीसरी बार उससे पैसे लिए हैं, और सही है, वापस ये कभी मांगती भी नहीं है, और मेरे को देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई ये ऐसे ही खर्चा चलता रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
अरे पापा, गाड़ी में तेल खत्म हो गया। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है, ड्राइवर ने तेल नहीं डलवाया गाड़ी में। मुझे कुछ नहीं पता, आप अभी गाड़ी भेजो बस। ठीक है पापा, मैं वेट कर रही हूँ। शायद तेल खत्म हो गया इनकी गाड़ी का। मैडम जी। ओ, तुम दोनों? अरे कल ये मेरी गाड़ी के नीचे आया था और तू आया था इसका हिमायती बनके, और आज तुम दोनों में दोस्ती भी हो गई। वाह जी वाह। अरे हम दोनों एक ही जगह काम करते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं। खैर हम तो अपने काम पे जा रहे थे, आप अभी बोल रही थी कि आपकी गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया है, तो हम छोड़ दें अपनी साइकिल पे घर तक, क्योंकि सुनसान रोड है, अकेली लड़की हो आप, तो हम छोड़ देते हैं आपको। क्या कहा तूने? तू मुझे अपनी इस कबाड़ा साइकिल पर छोड़ेगा? अबे पागल वागल हो गया है क्या? मेरे घर के नौकरों के पास भी ना बुलेट बाइक है, समझा? और मैं तेरी इस कबाड़ा साइकिल पर बैठकर जाऊंगी? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। समझ में आई बात? सोच समझ कर बात कर मुझसे। तू मुझे जानता नहीं कि मैं हूँ कौन। अभी पापा को कॉल किया है मैंने, गाड़ी आ रही है, बहुत सारी गाड़ियां हैं हमारे घर में और बहुत पैसा है हमारे पास, समझा तू? अरे बढ़िया है आपके घर में गाड़ियाँ हैं, पर ऐसे तो मत बोलो। अरे साइकिल तो अमीर आदमी भी चलाते हैं, बस वो थोड़ा फैशन वाली साइकिल चला लेते हैं, हम ये चलाते हैं। हमने देखा कि आप रोड पे खड़ी हो, परेशान हो, तो इसलिए हमने आपसे पूछ लिया, वरना आप गाड़ी में बैठ के जाओ, जहाज में बैठ के जाओ, हमें क्या मतलब है। तो हमने ही गलती करी जो आपसे पूछ लिया, वरना आपको तो ऐसी परेशानी होने देना ठीक था। चलो हम चलते हैं। हाँ तो जाना यहाँ से। मैंने कौन सा तुझे यहाँ पर जबरदस्ती रोका है? तेरी इस कबाड़ा साइकिल पर बैठ कर जाऊंगी मैं। और क्या तू चांस मार रहा है मुझ पर? मतलब सुंदर लड़की देखी नहीं कि चांस मारना शुरू कर दिया। कोई भी मौका मत छोड़ना तुम फटीचर लोग। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। वो हमने ना आपको पीछे से देखा नहीं था, नहीं तो हम बोलते भी नहीं। जैसे हमने आपसे बोला ना और आपने इधर को पलटा, तब हमने आपको देखा कि आप तो वही हो। नहीं तो हम तो क्यों सोच रहे थे कोई और है, उसकी मदद कर देते हैं। अगर हमें पता होता आप है तो हम तो बोलते भी नहीं, पर फिर भी हम आपकी मदद कर देंगे। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बताइए, हम धक्का वक्का भी मार देंगे। हाँ, मैं बैठूंगा नहीं, आपको बस बिठा के अपने हाथ से छोड़ाऊंगा मैं। अबे चुप कर, तेरी इस कबाड़ा साइकिल पर बैठ कर नहीं जाने वाली मैं। अगर किसी ने मुझे देख लिया ना तो मेरी ना इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझा तू? और तुम दोनों को शायद पता नहीं है कि मैं कितने पैसे कमाती हूँ। लाखों रुपए कमाती हूँ मैं, करोड़ों रुपए मेरे पापा कमाते हैं, ठीक है? जो यहाँ पर खड़े होकर तुम दोनों बकवास कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। मैडम जी, आप हर बात में लाखों करोड़ों क्यों ला देते हो? पैसा आप हर बात में खींच के ले आते हो। माना हम लोग गरीब हैं तो आप हर चीज़ पैसे पे ले आओगे क्या? अरे बिना पैसे की ज़िंदगी जीना बहुत कठिन है मैडम जी। आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई कोई गरीब आदमी है, किसी को कुछ भी बोल दो, क्या ही रखा है। अरे बिना पैसे के हम लोग एक तो वैसे ही इतना परेशान होते हैं, ऊपर से आप लोग ताना मारते हो तो थोड़ा बुरा लगता है। तो आप प्लीज पैसे को लेके कुछ मत बोला करो, क्योंकि बिना पैसे के आज के टाइम में ना किसी का गुजारा नहीं है। अरे कोई दिक्कत विक्कत नहीं होती है। ये तुम जैसे गरीबों ने हुआ बना रखा है कि बिना पैसों के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बिना पैसों के भी ना अच्छी लाइफ जी जा सकती है। लेकिन तुम जैसे लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, वो ऐसी बातें करते हैं कि हम तो गरीब हैं, गरीब हैं। अरे तुम गरीब बोल बोल के गरीब बने हो। अगर चाहते ना तो तुम लोग भी अमीर बन सकते थे, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बस 10-20 रुपए इकट्ठे करके गरीब बनना है ना? अरे मैं ना 1 हफ्ता बिना पैसों के काट सकती हूँ, समझा? मैडम जी, आप 2 घंटे बिना पैसे के जी के दिखा दो तो हम बात मान लें, लेकिन ये आपकी बस की बात नहीं है। अरे क्यों नहीं काट पाऊंगी? मैं कह रही हूँ ना कि मैं बिना पैसों के पूरे ऐशो आराम से पूरा 1 हफ्ता काट सकती हूँ। बोलो काटना 1 हफ्ता मुझे? हाँ बताओ। 1 हफ्ता? अरे मैडम जी, 1 हफ्ता क्या, आप पूरे दिन नहीं रह सकती बिना पैसे के। आपके तो इतने खर्चे होते हैं, आप इतने पैसे वाले हो। वो तो हम गरीब आदमी है, 10 रुपये यहाँ से बचा लेते, 10 रुपये वहाँ से बचा लेते। आप थोड़ी 10 रुपये बचाते हो, आप तो 100 रुपये टिप दे देते हो। तो आपका बिना पैसे के कैसे गुजारा होगा? अरे मुझे पता है, बिना पैसों के भी ना जिंदगी काटी जा सकती है। तुम लोग ना बस रोने धोने वाले हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैं रह सकती हूँ। 1 हफ्ता भी रह लूंगी। बताओ, रहना है मुझे 1 हफ्ता? मुझे आकर मिल लेना 1 हफ्ते बाद। मैडम जी, आप 1 हफ्ता छोड़िए, आज आप पूरा दिन बिना पैसे के काट दो और कल आके हमसे मिल लेना। हम आपको मान जाएंगे आपने 1 दिन काटा पूरा बिना पैसे के। हाँ रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। शाम तक मैं बिना पैसों के रह लूंगी। मुझे तो बस तुम दोनों की अकल ठिकाने लगानी है। ठीक, रहने दो मैडम जी, दिक्कत हो जाएगी आपको। बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं रह लूंगी। तुझे क्या दिक्कत हो रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है मैडम जी, आप एक काम करो, ईमानदारी से आप
अभी से ही शाम तक बिना पैसे के रह के देखो, देखते हैं आपका जीवन कैसे होता है। हाँ हाँ, पूरी ईमानदारी से रहूंगी। शाम को आकर मुझसे मिल लेना, बिना पैसों के रहूंगी और तुम दोनों से ना बहुत अच्छे से रहूंगी, ठीक है? चलो हम चलते हैं, आप हमें शाम को मिल जाना, वहीं ताहिरपुर वाली झुग्गी के बाहर मिल जाएंगे आपको। लेकिन एक मिनट रुको, अगर मैं तुम्हारी ये बात मानूंगी तो तुम्हें भी तो मेरी बात माननी पड़ेगी ना। तो ये सब करने के लिए ना मेरी एक शर्त है। कैसी सर? शर्त ये है कि अगर मैं शाम तक बिना पैसों के रह ली तो तुम दोनों को ना जूते साफ करने पड़ेंगे मेरे। बोलो मंजूर है? कोई बात नहीं मैडम जी, हम तो करते रहते हैं जूते साफ लोगों के, पैसे वाले लोग और करवा भी क्या सकते हैं, कर लेंगे। पर आप एक दिन बिना पैसे के तो जी के दिखाओ, क्या पता आप हमसे ही हाथ जोड़ के माफी मांगने लगो, गलती हो गई। चलो भाई। हाँ हाँ, मिलते हैं शाम को। एक दिन बिना पैसे के काटेंगे, ये नहीं रह पाएंगे भैया जी। इन बेवकूफ़ों को लगता है कि मैं बिना पैसों के रह नहीं सकती। इन्हें मैं रह कर दिखाऊंगी और इनसे ना अपने जूते साफ करवाऊंगी। ये रहा मेरा फोन और ये रहे पैसे, इन्हें मैं गाड़ी में रख देती हूँ और गाड़ी कर देती हूँ लॉक। अब मैं पैदल ही चलती हूँ। आज तो सुबह नाश्ता करना भी भूल गई थी। चलो बिरयानी खा लेती हूँ। आंटी एक प्लेट बिरयानी दे दो। लाओ, पहले 40 रुपए लाओ। हाँ। पैसे पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है आंटी, मैं ना अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक। आंटी, यहाँ पर कहीं पानी का मटका या कोई नल होगा? आगे है वहाँ पे, अगर आप चाहो तो मैं लेके दे दूँ आपको। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। चाहो तो खाना भी खा सकती हूँ मेरे पास। नहीं नहीं, आप खा लीजिए। मटके में से पानी पी लेती हूँ। अरे ये मटके तो खाली पड़े हुए हैं। लगता है आज किसी ने इन मटकों में पानी नहीं भरा। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, आगे से पानी की बोतल खरीद लेती हूँ। पैसे कल दे दूंगी और 20 रुपए के लिए भला कौन मना करेगा। हाँ, सामने उस दुकान से ले लेती हूँ पानी। ओए, एक पानी की बोतल दियो, पैसे कल दे दूंगी। पैसा मत ले जाओ, उधार नहीं। अरे एक दिन के लिए भी रुक नहीं सकता क्या तू? मुझे प्यास लग रही है, कल दे दूंगी बोला ना। बताओ, 20 रुपए के लिए एक दिन रुक नहीं पा रहा। और मैं पागल वेटर को 100 रुपए टिप दे दिया करती थी। कितनी बेवकूफ इंसान थी मैं, पैसे की तो मैंने इज्जत ही नहीं की। आज पता चल रहा है कि पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है, ना खाना मिल पा रहा है ना पानी। चलो आगे देखती हूँ कुछ। मैडम जी, तो कैसा रहा आज आपका दिन पूरा? मुझे कुछ नहीं बताना है तुम लोगों को, तुम जाओ बस यहाँ से। हम तो जा ही रहे हैं। भूख लगी होगी ना आपको, तो इसमें थोड़े से छोले और पराठे हैं। खाना? हाँ। इसमें खाना है? मेरे लिए लायो? मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया और फिर भी तुम मेरे लिए खाना लेकर आए। आपने ही जिद करी थी कि मैं एक दिन बिना पैसे के रह लूंगी, तो
तो हमें तो पता ही था कि बिना पैसे के कोई किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाता, तो खाना और पीने की तो बहुत अलग बात है। तो खाना लेके ही घूम रहा था मैं शाम को कि मैडम जी मिलेंगी तो उन्हें भूख जरूर लगी होगी, इसलिए आपको दे दिया। आप खाना खाइए। हम लोगों ने दोपहर में खाना खाया था, तो उसमें से हमने एक पराठा छोड़ दिया था कि शाम को आपको भूख लगी होगी तो आपको भी तो खाना देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें पता हो कोई भूखा और हम पेट अपना भर ले। अच्छा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला तुम दोनों को, इतनी बेइज्जती की तुम्हारी, और फिर भी तुम दोनों ने अपने खाने में से मेरे लिए एक पराठा बचा लिया। मैंने इतना बुरा किया, ऐसा क्यों किया तुमने? मैडम जी, हम तो आपको पैसे की कीमत समझाना ही नहीं चाह रहे थे। वो तो आपने ही बोला आप बिना पैसे के एक हफ्ते रह लोगी, तो हमने कहा आप 2 घंटे भी नहीं रह पाओगे। पर फिर भी देखो, आज आपने एक दिन बिना पैसे के काट के देख लिया ना। और रही बात इंसानियत की, तो ये चीज़ हमने अपने माँ बाप से सीखी है। आपको याद है आंटी, यहाँ पर कहीं पानी का मटका या कोई नल होगा? आगे वहाँ पे, अगर आप चाहो तो मैं लेके दे दूँ आपको। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। चाहो तो खाना भी खा सकती हूँ, मेरे पास खाना भी है। नहीं नहीं, आप खा लीजिए। वो आपको जो खाने को पूछ रही थी ना, वो इसकी माँ थी। तो ऐसे इंसान हम लोग होते हैं कि हमारे पास भले ही पैसा ना हो, हम लोग पैसे की हमारे घर में कितनी भी किल्लत हो, लेकिन अगर हमारे घर में 4 रोटी बनी है ना और कोई हमारे गेट पे आ जाए, तो हम अपने आप को भूखा रख के सामने वाले को पूछते हैं कि भैया रोटी खाओगे। ये होती है इंसानियत। और ये बात सच है कि गरीब आदमियों को पैसे की जिंदगी भर दिक्कत रहती है, लेकिन वो लोग ना कम पैसों में भी अपना गुजारा करना जानते हैं। वो कभी भी ये नहीं करते कि मुझे इतना पैसा मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए। वो हमेशा ये कहते हैं भगवान 2 रोटी देना, सुकून की देना, हमें भी देना और जो हमारे घर है उसे भी देना। आज के बाद मैडम जी, ये जो पैसे का आपका घमंड था ना, मुझे तो नहीं लगता अब आप करोगे। मैंने इतना बुरा किया, फिर भी तुम लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि बिना पैसे के कोई जीवन नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि गरीब लोगों को तो सिर्फ पैसे कमाने का बहाना चाहिए, वो लोगों से बस पैसे ऐंठना जानते हैं। लेकिन आज मुझे सच में पैसे की वैल्यू पता चली है कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। सुबह से शाम हो गई, मुझे किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया, और तुम दोनों के साथ मैंने इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरे लिए खाना लेकर आए। सचमुच पैसा बहुत ज़रूरी है इंसान के जीवन में। बिना पैसे के इंसान की कोई इज्जत नहीं करता। बिना पैसे के इंसान को समझता ही नहीं है बिल्कुल। जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे ना, आज मैं वो समझ गई हूँ। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, आप समझ गए ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत और प्यार बड़ी चीज होती है। बस यही आपको सिखाना था, आप सीख गए। चलो हम चलते हैं। कोई मिले जरूरतमंद तो अब से उसकी मदद करना, ठीक है? और रही जूते साफ करने की बात, तो बताइए हम कर दें? अरे नहीं नहीं भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो भी आप दोनों के साथ बदतमीजी की, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, आप समझ गए ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत और प्यार बड़ी चीज होती है। बस यही आपको सिखाना था, आप सीख गए। देखा भैया, 5 घंटे बिना पैसे के नहीं गुजार पाई, और हम गरीब आदमी 1-1 हफ्ता बिन पैसे के गुजार देता है। क्योंकि भाई नेक दिल वालों के साथ हमेशा ऊपर वाला होता है।